बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फालसे और तरबूज का एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा जूस। तो जूस में हम सबसे पहले बनाएंगे फालसे का जूस। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 1 कप फालसा। अच्छे से धो लेना है, फिर ऐड करना है, क्योंकि गर्मी और मक्खियाँ बहुत होती हैं। और अब जाएगी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है, कम या ज़्यादा। नमक भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। पानी जाएगा 2.5 गिलास। 2.5 गिलास हम पानी इसमें ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद जो हमने सबसे लास्ट पे जो चीज़ ऐड करनी है और जो मेन चीज़ ऐड करनी है वो हो गई बर्फ़, आइस। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि तौबा अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल भी ना दम घुट रहा होता है। तो इसलिए बर्फ़ के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता, तो इसलिए बर्फ़ ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। और बड़ी तसल्ली के साथ आपने ब्लेंड करना है, आराम से ब्लेंड, इनके थोड़ा सा टाइम दे के ब्लेंड करना है, क्योंकि इसके बीज होंगे और उनको अच्छे से आपने बिल्कुल तोड़ फोड़ देना है, इसलिए टाइम लगेगा उसको होने में। और इसलिए आप अच्छे से आराम से इसको ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा टाइम लेके। तो जब भी ब्लेंड, ये देखिए हमारा ब्लेंड हो गया। और ब्लेंड करने के बाद हम इसको स्टेन करेंगे। और स्टेन आपको पता होना चाहिए क्यों करेंगे, क्योंकि जो इसके बीज वगैरह हैं उनको हमने निकालना है, वो हमें नहीं चाहिए, वरना वो फिर जो जूस पीते वक्त आपके मुंह में आएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए किसी स्टेनर की मदद से आप इसको अच्छे से स्टेन करेंगे। और जब ये ना हो रहा तो जैसे मैं चम्मच के ज़रिए कर रही थी वैसे। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे वाटरमेलन का जूस। वाटरमेलन का जूस बनाने के लिए सबसे पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हैं, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं इसमें। चीनी जाएगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से दोबारा अगेन ऐड करेंगे। और नमक जा रहा 1/4 टेबल स्पून। और इसके बाद जाएगा लेमन, क्योंकि ये खट्टे नहीं होते, थोड़ा सा फिर वो खटास आ जाए। ये लेमन मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए। और वाटरमेलन जाएगा, वाटरमेलन ऐड करेंगे। और वाटरमेलन ऐड करने के बाद अब जाएगी इसमें बर्फ़। और साथ ही 1 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। पानी में ज़्यादा ऐड नहीं करी, क्योंकि ये वाटरमेलन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। और कोशिश करें किसी न किसी तरीके से पानी को कंज्यूम करते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहें और पानी पीते रहें और इस तरह के जूसेस वगैरह पिएँ, ताकि आपकी पानी की कमी पूरी हो जाए। और अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से मिंट के कुछ लीव्स। और फिर से इसे दोबारा से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो अब अगेन हम इसको स्टेन करेंगे, क्योंकि इसमें बीज भी होते हैं, पता नहीं, बीज भी होते हैं इसमें। और मैंने मिंट भी डाला था, तो फिर वो थोड़ा सा होता है। स्मूथ सा ये मिक्सचर बन गया। और ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे जूस रेडी हो चुके हैं। और आपसे एक गुजारिश थी, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, तब मैं तैयारी करूँगी इसकी। और मेरी छुट्टी हर काम से घर की, वैसे एग्ज़ाम की ये बात अच्छी होती है। और बस दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे अच्छे एग्ज़ाम्स हो जाएं। और ये देखें बस, और फिर ये मज़ेदार से वाला जूस पीते रहिए और हाइड्रेट रहिए। अब बारी आती है हदीस की। हदीस शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते थे तो अपने ऊपर दम करते थे और अपना दस्ते मुबारक फेरा करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बीमारी में मुब्तला हुए जिसमें आपका वसाल हुआ, तो मैं मऊज़ात पढ़कर दम किया करती थी। और वही मऊज़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दम किया करते थे। और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस को ही फेरा करती थी। तो मुस्लिम की रिवायत में ये अल्फाज भी मौजूद हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से कोई बीमार हो जाता था तो आप
मऊज़ुतैन पढ़ कर दम किया करती थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मऊज़ुतैन आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मज़ीद बता देती हूँ कि मऊज़ुतैन सूरत फ़लक और सूरत नास को कहते हैं। और ये आप वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो वो तब उन पर ये आयत नाज़िल हुई थी, और फिर आप वसल्लम जो पहले कुछ और दुआएं पढ़ते थे उसके बाद ये वाली दुआएं उन्होंने वो छोड़ दी थी और ये आयत पढ़ना शुरू की थी। तो ये इस हदीस को मुस्लिम और बुखारी दोनों ने रिवायत किया है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।